अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से आ गई और मैं आई इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। क्या दीदी आपने एक ब्लॉग देखा क्या, दीदी आपने एक ब्लॉग देखा क्या। तो देखी, मैंने ब्लॉग देखी, लेकिन क्या मतलब है उस ब्लॉग का। जो टाइम पे मैं बोलने के लिए बोल रही थी कि ये टाइम पे ये बुढ़ा मुझे गलत ठहरा रहा था, उस टाइम पे मैंने बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी थी। जब ये लोग दोनों का मैं सेटलमेंट करा रही थी, जो भी XYZ जो भी मैं बोलना, तुम लोग समझ रहे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जब मैं लोग का बोल रही थी कि तुम लोग एक बार दोनों में से एक जन आके बोल दो कि मैं तुम लोग के बीच झगड़ा लगा रही थी या फिर सुलह करा रही थी। ना इसने बोला ना उसने बोला, दोनों ने नहीं बोले। और बुढ़े ने ये बोलते हुए घुमा है कि ये हमारा दोनों का झगड़ा लगा रही थी और हमारे पास बोलता था। सरकार की कसम खा के ये बुढ़े ने बोला था हम लोग के पास में कि तुम लोग ने बहुत अच्छा काम किए, तुम लोग ने बहुत मेरे सपोर्ट में खड़े, मेरे सामने तुम लोग ने रिकॉर्डिंग भेजे और बाकायदा मुझे भी भेजे। तुम लोग ने मेरे लिए उस चीज़ की भीख भी सनाने मांगी, जो कि बाकायदा मैंने सोशल मीडिया पे उस औरत के लिए वो औरत के पास भीख मांगी थी आदमी के लिए, बल्कि ये कोई लगता नहीं है। वो औरत ने शायद सही बोली थी, ये रोड छाप है, ये सच में रोड छाप है। इसलिए इसने मुझे मतलब मैं जितना इसका अच्छा करने जा रही थी ना, ये मेरे साथ में उतना ही बुरा कर रहा था। मैं जितना इसकी अच्छाई कर रही थी, ये मेरी उतनी बुराई कर रहा था। मैं ये जो मेरे पास में रिकॉर्डिंग्स जो आप लोग को मैंने बताई, देखो मैं रिकॉर्डिंग अभी तक क्यों नहीं डाली, क्योंकि इसने मुझे बहुत सारी ऐसी गंदी वाली बातें इमरान के बारे में बोला। क्योंकि इमरान के बारे में इसने जब तक बोला ना, तो इमरान ने बर्दाश्त किया। अब इमरान बोलता है कुछ भी हो जाए मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सना इसने तेरे लिए बोला है। और इमरान का ऐसा है, हमारा 1 साल पहले भी जब झगड़ा हुआ था ना, जो भी सोशल मीडिया पे आप लोग ने देखे, वो मेरी वजह से ही इतना हुआ था। और शायद घर लोग भी नहीं आते तो इतना भी नहीं होता था मेरे ख्याल से। चलो आज माशाल्लाह वो तो सेटलमेंट हो चुका है, खत्म हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है जो भी है। लेकिन बोलते हैं ना कि वो तो चलो खैर वो जाने दो, लेकिन जो अभी टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ, टॉपिक पे आती हूँ, ठीक है। तो ना ही इसने बोला ना ही उसने बोला। अब क्या फायदा जब तुम्हारी असलियत लोग बता रहे हैं, तो वही टाइम अगर तुम मेरे से बात कर लेते, तुम लोग दोनों का सेटलमेंट हो जाता, आज तुम लोग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता था, बराबर। शायद मैं भी नहीं बोलती थी। आज मैं तुम लोग के बारे में क्यों कुछ बोलने लगी, क्योंकि तुम लोग ने किया है, ठीक है। बोलते हैं ना हर किसी का अपना अपना एक राज होता है, तो ये राज भी तुम लोग के नहीं खुलते थे। अगर तुम लोग है ना दोनों एक दूसरे को संभाल लेते थे, दोनों एक दूसरे अच्छे से चलते थे। या मैं तो बहुत छोटी, और मैं कुछ भी नहीं है तुम लोग के सामने, कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ शायद तुम लोग से। मैंने तुम लोग को समझाई थी इस चीज़ के लिए कि देखो दुनिया तमाशा देख रही है, मत करो, ठीक है। किसके घर में झगड़े नहीं होते, झगड़े तो हर किसी के घर में झगड़े होते हैं। मेरे और इमरान के भी बहुत गंदी वाले झगड़े होते हैं, जो कि हम लोग 2-2 दिन इमरान और मैं एक दूसरे से बात तक के नहीं करते। ऐसे वाले झगड़े हमारे भी, तो क्या हम सोशल मीडिया पे आके बताते नहीं। आज तुम्हारी गंदगी इतनी फैलाई, और ये बुड्ढे नहीं फैलाया। मैं आपको एक चीज़ आपको नहीं बोलूँगी, तुमको बोलूँगी, ठीक है। मैं आप वाली इज्जत नहीं देना चाहती हूँ। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये बुड्ढे ने ही किया है। बुड्ढे ने आपके बिस्तर, तुम्हारे बिस्तर वाली बातें किया है। बुड्ढा तुम्हारे हर एक चीज़ के बारे में बताया है। और ये तुम्हारे साथ ही नहीं, ये हर एक लेडीज, ये जिसको बेटी बनाता है ना, शायद ये उसका फिगर देखता है। ये जिसको मतलब जिसको नवासी बोलता है ना, शायद उसको फिगर देखता है, उसका हर मतलब क्या बोलेंगे, बहुत कुछ। ये पहनना ओढ़ना हर किसी के पहने ओढ़े पे जाता है। ये इतना नीच बुड्ढा है, इतना हराम खोर का औलाद है ये। इसको मैं जितनी गालियां दूं ना, मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि बोलते हैं ना कि 100 भाड़कों मरे रहेंगे ना, ये एक भाड़कों पैदा हुआ रहेगा, ठीक है। इसने बहुत कुछ बोला है जो कि मैं कभी सुनती भी हूँ ना, मुझे इतना गंदा वाला मतलब ऐसा फील होता है ना कि अरे इतना घटिया इंसान है ये। मैंने तो इसको अपना मतलब बाप भी समझी थी, लेकिन ये इतना गंदी सोच वाला इंसान है। ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास इतना खूबसूरत हस्बैंड है, तू मेरी चुगली दूसरे से करने से अच्छा तो ये सोचता था। पहले मेरे हस्बैंड के बारे में सोचता था। तेरे को मालूम है ना, तेरी कब देख मैं जल्दी कब, मैं क्या बोलती हूँ, किसी की कब्र है ना खोदनी नहीं चाहिए, वो कब्र में ना खुद गिरते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं तेरी जो कब्र खोद रही हूँ ना बेटा, वो कब्र में तू ही जाएगा। और मैं भी चले गई तो देख, अगर मैंने कुछ गुनाह की रहेगी, अगर मैंने तेरे पीठ पीछे किसी को या किसी की गिबत चुगली की रहूंगी ना, तो जरूर मैं गिरूंगी और तेरे को तो कब्र में मैं ढकल के ही रहूंगी, खड्डे में। तू देख तेरा अभी क्या हाल होने वाला है, क्योंकि तूने बहुत ज्यादा गंदी बात तू तेरी औरत तक बोल रहा था, समझ में आया। और तू तो जानता है इमरान को, इमरान क्या चीज है। और तू इमरान को बोल रहा था ना, मुझे ऐसा लगता है तो तू जब तक बहुत अच्छा था, क्योंकि इमरान को बोल रहा था। अब तूने मुझे बोल के शायद गलती कर दिया, इमरान को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो चीज़। अब देख, क्योंकि इमरान भी अभी बाहर से आया है और देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। हाँ, सब तो देख ही रहे हैं,
क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा गंदा बोला है। और तू अभी तू सोचेगा ना कि फिर तू सोचेगा ना मेरे को फोन करेगा, और फोन करके फिर बोलेगा अरे क्या तू किसी की बातों में आती है। तो देख, मैं बहुत जल्दी शायद तेरे वहां पर आने वाली हूँ, और आके तुझे बहुत कुछ ऐसी चीजें सुनाने का है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। मतलब मैं कैसा सुनाऊं? अगर तुम लोग की भी, मैं जब तुम लोग की बातें नहीं सुना रही तो मैं अपनी कहाँ से सुनाऊंगी? ये भी तो सोचने वाली बात है। और तू बोल रहा है ना किसी को अगर सना कुछ अपनी आईडी पे डालेगी तो मैं कंप्लेंट करूंगा। तो ये बेटा सुन, तूने उस औरत के बारे में इतना गंदा गंदा बोला है ना, तो देख मैं तो नहीं डालूंगी। क्यों मालूम है? तू केस करेगा, मैं केस से कोई डरती नहीं। मैं तुझे पहले भी तुझे मैंने चैलेंज कर चुकी हूँ कि तू कर। मैं तो चाह रही हूँ तेरी वहां पर आऊँ। मैं तुझे अभी भी यही चीज बोल रही हूँ कि तू कर, मैं आना चाहती हूँ वहां पर। तू किधर कंप्लेंट करो, मुझे बुला, मैं बिल्कुल आना चाहती हूँ। और मैं सब चीजें मैं सामने रखना चाहती हूँ ताकि तू भी सुने कि तू कितनी गंदी गंदी लोगों के सामने मेरी बात करता है। तेरे को जो गाली मैं दूं ना, मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरे लिए कम है। तेरे को तो मैं सच्ची बोल रही हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है मेरे दिल में कि मैं तेरे को चप्पल का हार पहनाऊं और एक चप्पल निकाल के उसमें तेरे मुंह पे मारूं। और ये तू क्या बोल रहा है? ये मेरी औरत जो है वो मेरे सपोर्ट में खड़ेगी। अगर देख तेरी औरत तेरे सपोर्ट में खड़ेगी ना तो थू है। अब मैं थूक भी नहीं सकती, मेरे फोन पे वो थूक उड़ेगा मेरा उसके इस पे थू है, जो कि वो औरत तेरे को सपोर्ट करेगी जिसके बिस्तर की बात तू लोगों के सामने करता है। और ये सलमान खान सुनना, तू क्या बोल रहा था कि मेरी औरत मेरे को सपोर्ट करेगी, मेरी औरत मेरे को सपोर्ट करेगी। तेरी औरत पे थू है जो तुझे सपोर्ट करेगी। क्यों मालूम है? क्योंकि तूने उसके बारे में इतनी गंद बोला है। तो अगर वो तुझे सपोर्ट करती है तो देखो तेरे लेवल की है, ठीक है। और सपोर्ट भी करी तो कोई हम लोग को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तू जाने वो जाने। मैंने तो ये भी चीज बोल चुकी थी कि तुम लोग दोनों मिल गए, बहुत अच्छी बात है ये वो तुम लोग, लेकिन कौन सा गेम खेल रहे थे हम लोग को तो नहीं पता, ठीक है। तो लेकिन तू क्या समझता है अपने आप को? तू बहुत बड़ा शाहरुख खान है, तू सलमान खान है? हाँ, तू तीसरी शादी करेगा। मैं तो हमेशा ये चीज बोली हूँ कि ना ये यहाँ का पहले साफ कर लिया कर। या मुझे ना वो कमेंट आते हैं लोगों के कि दीदी तुम ये जो बोलते हैं सच्ची में उसकी गंदा है क्या? मैं बोली एक बार सामने जाके देखना, मालूम पड़ेगा वो इंसान इतना गंदा है, नहाता धोता है कि नहीं मालूम है, अपने को तो नहीं मालूम है। और दो शादियां भी हो गई, अब तीसरी के भी चक्कर में पड़ा है, पता नहीं अल्लाह ही जाने। तीसरी में अभी तो तीसरी मेरे को तो नहीं लगता तेरी तीसरी कोई तेरे से करेगा। ये तो शायद तेरी गलती हो गई थी, ठीक है, ये तेरी गलती से हो गई थी, चल कोई बात नहीं। और तू देख, तू मेरे मुंह से भी ना इतनी, तेरे को मैं भी अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं देखो मैं बोलूं। मैं लाइव आऊंगी, लाइव आके ना तेरी बराबर मैं लेती हूँ बुड्ढे। तू रुक जा, क्योंकि तू बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें बोला यार। मेरे को ना इतना, मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है मैं सुनती हूँ तो, ठीक है। तो चलो, ये सलमान खान शाहरुख खान की बातें अधूरी यहाँ यहीं पर मैं करती हूँ और मैं आऊंगी। और हाँ, मैं अपना खुद का टॉपिक चलाती हूँ। कोई मुझे अगर ये बोल नहीं सकता है मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा है बुड्ढे ने, 1 बार मारा है 2 बार मारा है, मुझे नहीं मालूम है। मुझे यूट्यूब का कुछ नहीं समझ रहा है, ऐड आ रहा है जो भी आ रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को नहीं समझता। मेरे घर में जो एक छोटा सा बच्चा, मैंने आप लोग को बताई हूँ, वो आता है वही सब कुछ करता है। हम लोग को इतना कुछ फोन का नहीं मालूम है, ठीक है। मेरे को मतलब इमरान को मालूम है, लेकिन इमरान के पास इतना टाइम नहीं होता है, और टाइम होता है तो मेरे फोन में देख भी लेते हैं, ऐसा है। तो चलो फिर मैं अपना खुद का टॉपिक चलाती हूँ, दूसरे का टॉपिक लेके मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो मेरे को कोई प्लीज कमेंट नहीं करे। और हाँ, जो भी यूट्यूबर बहन लोग को भी एक चीज मैसेज मुझे देना था। मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि बहन आपने किसी को बोला है कि हमको स्ट्राइक देंगे। तो बहन लोग, आपको एक बात बोलूंगी, ये नीच बुड्ढे की तरह मेरे को समझ के रखेगा तुम लोग ने। मैं किसी को स्ट्राइक नहीं दूंगी, मैं बस ये बुड्ढे के पीछे पड़ी, क्योंकि बुड्ढे ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है। तो ये बुड्ढे को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, जब तक मैं नहीं छोड़ूंगी, जब तक मेरे दिमाग से बात नहीं जाएगी, ठीक है। इसने मेरे लिए बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोलेगा इंशाल्लाह। वो भी शायद, अगर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है सुनाने में, जब ये लोग की बातें नहीं सुनाई तो मैं अपनी बातें क्या सुनाऊंगी। चलो ठीक है, कभी ऐसा मौका मिला या कभी मौका आया तो जरूर सुनाऊंगी, ठीक है। और तुम लोग को मैंने बताई, यूट्यूब के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है, क्योंकि इसके जो गाइडलाइंस बोलते हैं उसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है। तो इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही हूँ, ठीक है। तो चलो फिर, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही था। कल मैं शायद लाइव आऊंगी। ये छोटा सा वीडियो बनाई हूँ मैं, क्योंकि मैंने सच में आज एक वीडियो देखी थी, लेकिन मेरे को उसका मतलब नहीं कुछ समझ में आया। जब मैं बोल रही थी, मेरे लिए तुम लोग एक चीज बोलो, भले से नाम मत लो, ताकि पब्लिक जो भी मेरी, अगर 100 पब्लिक भी देख रही है मेरे को, जो फॉलो करती है, जो तुम लोग को फॉलो करती है, जो तुम लोग को फॉलो करती है, मुझे फॉलो करती है, ठीक है। तो उसमें से उन लोग को ये तो लगेगा अरे हाँ सना सही है। और टाइम पे तुम लोग ने सबके सामने मेरे को गलत करे, और तुम लोग ने जो बोलते हैं ना, जो
ये अभी कल जो बोलूंगी ये सब बातें मेरे को कल बोलने का, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि लंबी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं यहाँ पे एंड कर दी क्योंकि मेरे बच्चे लोग कल स्कूल भी है तो मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, तो चलो फिर अल्लाह हाफिज। कल लाइव आऊंगी तो जरूर मेरा इंतजार करना लाइव का। ठीक है, अल्लाह हाफिज।